the right clarification through the physical and the quantum physics and all these explanations you are giving. That's a very good thing. But unfortunately, you are just saying that नशे करो. You are just अरे जीवन चरस के लिए नहीं, सरस होने के लिए है. होता नहीं है. जब तक आप मनुष्य बनकर अब नीचे माताएं करहा रही है, छोटी छोटी बच्चियां करहा रही है, कहाँ चला गया अमृत? ये अमृत है. आपने उनके जीवन को जहर पिलाकर विषपान कराकर उनको मृत्यु के घाट उतार दिया. आप उन्हें भगवान के द्वार पहुंचाने आए थे, लेकिन आप यमराज के द्वार पहुंचाकर चले गए. ये असंवेदनशीलता है जो कि महाप्रयाग आईएएस की तैयारी कर रहा था, उसके बाद आईएएस की तैयारी जी इंटरव्यू तक पहुंचा, अंतिम चरण से जस्ट पास में से निकल करके छोड़ा उसे. उसके बाद यहाँ से विदाई लेनी. नमस्कार दोस्तों, कर्णवटी के साथ स्वागत है. अभी आईएएस आज मौनी अमावस्या पर आज कलाकार मिले हैं और जो कि नाक से बांसुरी बजा रहे हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि नाक से कैसे बांसुरी बजा. हर हर गंगे, हर हर महादेव. सनातन धर्म के सभी फॉलोअर्स को, सभी उनके पालन करने वाले लोगों को बहुत बहुत वंदन. भगवान श्री कृष्ण की भूमि से आप सभी लोग हैं, इस पर गर्व महसूस करें. महादेव की भूमि से मैं आपको नासिका मुरली वादन, एक नाक से पूरी सांस रोकनी होगी और दूसरी नाक से ले जाकर, मुझे 14 साल की तपस्या लगी है. ये देखिए, ये कैसे आप बजा देते हैं? ये देखिए, तपस्या करने से. भारत सिद्धों का देश है, साधुओं का देश है, मुनियों का देश है. जब आप अपने भीतर मन को साध करके जब अपने शरीर पर उस साधना को उतारते हैं तो संभव है. देखिए, मैं आपको श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी सुनाता हूँ. ये देखिए, यहाँ पे अरे वाह, बड़े बड़े सुर में आप नाक से बजा रहे हैं. अपने नाक से बड़ी सुर में बजा रहे हैं आप जी. क्योंकि सुर और असुर, सुर मतलब देवताओं का गुण है. जब देवीय प्रवृत्तियों को अपने भीतर जागृत करते हैं तो देवताओं की तरह बनते हैं. और संगीत में भी जब देवीय गुण आते हैं, जब उसमें एक लय बनती है, एक ताल बनता है, तो वो सुर हो जाता है. और सुर के विपरीत बेसुरा हो जाता है. बांसुरी में 7 चक्र की और 7 छिद्र एकत्रित इशारा करते हैं. और मैं सभी लोगों से एक बात कहूँगा, गर्व महसूस करें कि आपने भारत भूमि, पुण्य भूमि आर्यावर्त पे जन्म लिया है. आप गर्व महसूस करें कि आपने एक ऐसी स्थिति में जन्म लिया है जहाँ 3000 साल से निरंतर चलायमान एक संस्कृति है, एक सभ्यता है. और हम सभी गर्व महसूस करें कि हम उस सनातन संस्कृति, सनातन भारत के ऊपर हमने उसमें जन्म लिया है और उस पर हम गर्व महसूस करते हैं. अच्छा, ये आप कितने सालों से ये भारत संपूर्ण यात्रा कर रहे हैं? मैं पिछले 5 साल से संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहा हूँ. आईएएस की तैयारी कर रहा था, उसके बाद आईएएस की तैयारी जी इंटरव्यू तक पहुंचा, अंतिम चरण से जस्ट पास में से निकल करके छोड़ा उसे. और फिर मुझे समझ में आया कि केवल ये छोटी मोटी चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ, आईएएस सुखद महसूस नहीं कर रहे हैं. क्या कारण है? तो मैंने देखा कि जीवन गहरा है और उसके बारे में, जीवन एक सनातन परंपरा के आधार पर सदा चलने वाली है. और हम अक्षुण्ण छोटे मोटे शरीर की जो है क्या टेम्पररी चीज़ है, उसको ही जीवन में भरण पोषण में लगे जा रहे हैं. इसलिए भारतीय परिवार परंपरा में रहते हुए, परिवार में 45 लोग हैं, रहते हुए मैंने ये यात्रा शुरू की. 6 महीने यात्रा करता हूँ और बिना पैसे की यात्रा करता हूँ, बिना पैसे की. महादेव के भरोसे. मैं बस घर से 11 रुपये लेके चलता हूँ, जो कि प्रतीकात्मक है. एक मैं और एक महादेव. महादेव और मैं दोनों साथ में मिलकर निकलते हैं. घर आता हूँ तो 11 से ज़्यादा ही होते हैं. और परिवार की पूरी परंपराओं का निर्वाह करते हुए पूरी यात्रा कर रहा हूँ. और रास्ते में बहुत सारे लोग इतना सहयोग करते हैं. मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि ये भारत है, जो भाव में रहता है वो भारत है. अच्छा, आप जब रास्ते में ट्रेवल करते हैं तो क्या रास्ते में खाने पीने से प्रॉब्लम, हर चीज़ से होती है? कोई प्रॉब्लम आज तक मुझे कभी भी पैसे की दिक्कत नहीं हुई. 61 वाद्य बजाता हूँ, 61 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ. एंड आई नो 30 लैंग्वेजेस. आई कैन स्पीक इंग्लिश इन 5 डिफरेंट एक्सेंट्स. सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. अभी मैं इनकम के लिए काम नहीं कर रहा, आउटकम के लिए कार्य कर रहा हूँ. भगवान नारायण विष्णु भगवान का कार्य है शुभ कार्य करना. जहाँ मौका मिलता है शुभ कार्य. और बहुत खुशी हो रही है कि आपके माध्यम से भी जन जन के भीतर भारतीय संस्कृति और भारतीय सनातन परंपरा में पुनः वापस एकजुट होकर के, एकत्रित होकर के हम सारे इसे वापस उस स्थान पे खड़ा करें जहाँ पर सारा विश्व अंधकार से बाहर निकल कर कह सके तमसो माँ ज्योतिर्गमय. पहले एक बार अपनी बांसुरी के फिर से बढ़िया सुर में राधा कृष्ण के भगवान के नाम से आप बजाइए, उसके बाद हम आपसे और बातें करते हैं. श्रीमन नारायण, भजमन नारायण. और अद्भुत परंपरा है भारत की, अद्भुत परंपरा है. मैं सभी नौजवानों से कहूँगा, भारत की परंपराओं में ये जो नशे हैं,
ये कुछ ये नागा बाबा और अखाड़ा के बाबा लोग हैं, ये अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। जब फिल्म में एक हीरो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी कूदता है तो ये कहा जाता है कि ये आपके लिए सामान्य नहीं है, उनके जीवन की अलग अवस्था है, उनके जीवन के अलग ध्येय हैं। सामान्य लोगों से विशेष अनुरोध है कि नशे छोड़ें और महादेव की वास्तविक आराधना शिव मतलब कल्याणमय होने में, अपना जीवन कल्याणमय करने में और बाकी लोगों के जीवन को कल्याणमय करने में है। मैं 5 साल से जो यात्रा कर रहा हूँ, आप इंस्टाग्राम पे द कृष्णा शक्ति THEKRISHNASHAKTI और यूट्यूब पर भी द कृष्णा शक्ति लिखेंगे तो यात्रा के कुछ अंश आपको मिलेंगे। इस यात्रा को देखिए आप और आप जानेंगे भारत कितना सुंदर है और जीवन कितना अद्भुत है। मतलब ये आपका खुद का चैनल है कि? जी जी, मेरा खुद का ही है, सब ईश्वर का, नारायण का है, अपना क्या है। तो आप कितने जगह पे अभी ट्रेवल कर? पूरे भारत की यात्रा हो चुकी है, लगभग हो ही चुकी है, अभी यात्रा चलेगी और इस जीवन में ये तय कर लिया है 6 महीने परिवार के लिए और 6 महीने संसार के लिए। 6 महीने परिवार के लिए, 6 महीने संसार। जी। तो अभी आप प्रयागराज में संगम में कब पहुंचेंगे? संगम में मुझे आज 15 दिन होने जा रहे हैं और संगम में आपको बता दूं, शायद आपके सामने किसी ने इसकी व्याख्या की हो कि नहीं की हो। ये त्रिदेवियां हैं। कौन सी त्रिदेवियां हैं? माँ यमुना शरीर का प्रतीक है, माँ गंगा भावना युक्त मन का प्रतीक है और माँ सरस्वती बुद्धि युक्त ज्ञान का प्रतीक है। जब तीनों मिलते हैं, ज्ञान दिखाई नहीं देता है, ज्ञान दिखाई नहीं देता है लेकिन समझ में आता है। जब आपको कोई पूछे कि संगम का मार्ग किधर है, अगर किसी ने सही मार्ग दिखा दिया तो इधर जाएंगे, अगर सही मार्ग नहीं दिखाया तो उल्टे चले जाएंगे। तो आपको मार्ग दिखाई थोड़ी देगा, ये तो एरो तो सिर्फ दिखाने के लिए है, लेकिन सही मार्ग जब जीवन में मिलता है तो सही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो जीवन का सही उद्घोष शुरू होता है। तो ये सनातन परंपरा में जो संगम पर ये जो तीर्थराज प्रयागराज में जो मेला लगा है, इस मेले का उद्देश्य केवल एक है और वो उद्देश्य है कि सभी लोग आकर, अमृत मतलब जीवन के विपरीत, जीवन मतलब मृत्यु, मृत्यु का उल्टा अमृत, मृत्यु का उल्टा जीवन। तो जब हमारे भीतर जीवंतता है, जब हमारे भीतर प्रेम का उदय हो, आनंद का उदय हो, ज्ञान का उदय हो, ये अमृत है। और उसके लिए यहाँ संतों की वाणी सुनने के लिए आते हैं और सभी लोग जान करके जीवन को और बढ़िया से जीते हैं। जीवन क्लेश के लिए नहीं है, जीवन आनंद के लिए है। जीवन घृणा और नफरत के लिए नहीं है, जीवन प्रेम और उत्सव के लिए है। इसके लिए सदैव आनंद पूर्वक होकर जिएं। इस महाकुंभ का असली प्रसाद यही है। यहाँ अगर भी क्लेश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि बैठे रहें, संगम यही है। अगर यहाँ आनंद लेने के लिए आ रहे हैं, ज्ञान लेने के लिए आ रहे हैं, संतों के सानिध्य में आकर के अपने जीवन को उज्जवल बनाने आ रहे हैं, तो आपका स्वागत है महाप्रयाग महाकुंभ तीर्थराज पुण्यराज भूमि में। अच्छा, एक बात और सर कि आप 15 दिन से जब महाकुंभ मेले में हैं, तो अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे अमृत स्नान के दिन, मौनी अमावस्या के दिन कुछ हादसा हो गए भगदड़ की वजह से। बिल्कुल भगदड़ हुई, भगदड़ हुई। सभी भक्तों को ऐसा लगता है कि कैसे भी कर्म करो, कुछ भी करो, गंगा में डुबकी लगा लेंगे, संगम में डुबकी लगा लेंगे तो सारे पाप मुक्त हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। जब तक आप मनुष्य बनकर, अब नीचे माताएं करा रही है, छोटी छोटी बच्चियां करा रही है, कहाँ लगे अमृत? ये अमृत है। आपने उनके जीवन को जहर पिलाकर, विषपान कराकर उनको मृत्यु के घाट उतार दिया। आप उन्हें भगवान के द्वार पहुंचाने आए थे, लेकिन आप यमराज के द्वार पहुंचाकर चले गए। ये असंवेदनशीलता है जो कि महाप्रयाग महाकुंभ के अंदर भी एक तरीके से ये कलंकित करने वाली है। हम सभी भारतीय मिल करके एक दूसरे के प्रति सहयोग, संवेदना की भावना रखते हुए आगे बढ़ें, ये होना चाहिए, ना कि किसी को कुचलते हुए, रौंदते हुए। ये आसुरी प्रवृत्तियां हैं। ये सुरेशम भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है, विष्णु के लिए कहा जाता है भुजंग शयनम सुरेशम। ये देवताओं के गुण नहीं है। मैं सभी भक्तों से विशेष अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि एक बार मानवीय बने, एक बार देवीय गुण जागृत करें। आप 2 मिनट बाद में चले जाएं, लेकिन किसी व्यक्ति को कष्ट ना हो, ये सहिष्णुता, ये भाव तो कम से कम रखें, तभी तो आप कह पाएंगे कि हम देवभूमि भारत से हैं। एक बात और कि अभी जो भाई लोग अभी कोई अपनी बहन को छोड़ दिया, कोई माँ को छोड़ दिया, कोई बाप को छोड़ दिया, कोई दादा को छोड़ दिया, कोई नानी को छोड़ दिया, कोई चाचा को छोड़ दिया, और सरकार अभी छिपावा कर रही है, कह रही है कि 30 लोग सिर्फ मृत्यु हुई है और अभी धीमे धीमे खुलासा हो रहा है 3000, प्रशासन भी कह रही है कि 3000 लोग के करीबन मारे गए हैं महाकुंभ मेले में। देखिए, ये सारी की सारी जो है ये किंवदंतियां चल रही है। सरकार कह रही है, क्या कह रही है, मीडिया क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 3 करोड़ लोग भी उससे सत्य थोड़ी मान लेंगे। जब तक ये रहस्य है, सरकार जब तक एक उचित आंकड़े नहीं दे देती है, जब तक खुलकर पिक्चर सामने नहीं आती है, तब तक हम इस पर ध्यान देने के बजाय जो बाकी की व्यवस्थाएं हैं उसको सुनिश्चित करने में ध्यान लगाएं। तो और कुछ लोग अभी जो अपने माँ बहन को ढूंढ रहे हैं, जिनकी लाश ही नहीं मिल रही, तो उनके लिए क्या कहेंगे? ऐसा भी हो सकता है कि माँ बहन किसी घाट पर बैठी हो, लाश नहीं मिल रही, ऐसा जरूरी थोड़ी कि मरी गई हो। आज 3-3, 4-4 दिन की बात ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा, जो बीता उससे सबक लें।
इतिहास से सबक लेकर के, अब वो इतिहास हो गया है, आगे भविष्य में जितने भी लोग हैं, अगर माँ बहन नहीं मिल रही है तो यहाँ सूचना केंद्र है, जैसे त्रिशूल द्वार पर, बाकी सब जगह पर अनाउंसमेंट हो वो रहा है। सभी लोग बता रहे हैं कि हर जगह पे गए सूचना, यहाँ पे हर जगह जितने हॉस्पिटल में बताया जा रहा है उतने हॉस्पिटल में जाने के बाद भी उनकी डेड बॉडी नहीं मिल पा रही। डेड बॉडी नहीं मिल पा रही है, इसका मतलब ऐसा हो भी सकता है ना कि बॉडी डेड ना हुई हो, अभी भी चैतन्यमय हो। मैं ये कह रहा हूँ, अभी जो आप प्रयास कर सकते हैं करें, धैर्य बनाए रखें, अब जो हो सकता है उसको संभाल करके रखें, और बाकी जो क्षति हो गई है उसके लिए हम सभी संत समुदाय, हम सभी भारतीय जनगण, हम सभी उसके लिए वाकई में हमारे लिए एक कलंकित बात है कि महाकुंभ में अमृतपान करने के लिए आए और कुछ लोगों के साथ हुआ। इसमें व्यवस्थात्मक रूप से उसमें आदरणीय योगी जी ने उसके लिए एक पूरी कमेटी बिठाई और जांच करने के लिए, कहीं इसमें षड्यंत्र तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे प्रसन्न नहीं है कि अमृतपान करने आए 5 से 10 करोड़ लोग 30 से 50 किलोमीटर की भूमि के अंदर इस प्रकार संयोजक पूर्वक आनंद पूर्वक चल रहे हैं। देखिए आप, उत्सव चल रहा है, चारों तरफ से लोग आनंद पूर्वक इसको जी रहे हैं, लोग इस पे देख करके हतप्रभ है, ये कैसे संभव है। तो एक बार इसके बारे में जांच हो जाए, सत्य निकल के आ जाए, इसको हम ही लोग मिलकर के कलंकित करने के बजाय अब इससे सबक लेकर के आगे बढ़ें, ये हमारी समझदारी होगी, बजाय कि इसकी क्या बुरा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या बुरा हुआ, एक बार उसके बारे में हम सबक लेकर के सीखें, और जो बुरा हुआ वो सबके लिए बुरा ही है, ये सभी के लिए बुरा है, तो एक बार उसे पुनर्निकल करके आगे की तरफ तो बढ़ें, या उसी में लगे रहेंगे। तो और आप महाकुंभ मेले के लिए क्या करना चाहिए? मैं महाकुंभ के लिए सोच रहे हो श्रद्धालु मैं ये कहना चाहता हूँ, आ रहे हैं यहाँ तो भाव लेकर के आए हैं। अगर आपको लग रहा है कि केवल माँ गंगा के तट के किनारे आप अपने कपड़े धो लेंगे, शरीर धो लेंगे, तो केवल शरीर और तक कपड़े हो सकता है साफ हो जाएं, और अगर ध्यान नहीं रखा तो कुछ लोग ले करके चले भी जाएंगे और आप सोचेंगे कि पाप धुल गए। पाप नहीं, कपड़े चले गए आपकी मूर्खता के चक्कर में। आप यहाँ आ रहे हैं तो अपने मन के अंदर जो भी आपने कष्ट क्लेश आज तक किसी को दिया है, तो उसे माँ गंगा से प्रायश्चित करें और कहें कि आगे से प्रेम, सहोदरता, सहभागिता, आनंद और जीवन में बाकी लोगों के कल्याण का प्रण लेकर के जाएं, ताकि जब अगली बार महाप्रयाग में फिर आप आएँ 12 साल बाद, तो कह सकें कि मैं एक बेहतर मनुष्य बन करके जा रहा हूँ। अच्छा, मौनी अमावस्या के दिन सर आप किस साइड थे? मैं बिल्कुल, हम लोगों का पूरा जूना अखाड़ा के हम बैठ करके उत्सव की तैयारी कर रहे थे, यहीं पर संगम के जस्ट पास में पहुंच चुका, और इतने में खबर आई कि आपको वापस मुड़ना पड़ेगा, तो हम महामंडलेश्वर जी के साथ थे और वापस मुड़ना पड़ा। और सभी संतों ने, देखिए कितनी खूबसूरत बात है, जो कहते हैं कि नागा बाबा ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, सारे एक आदेश की पालना, आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी की एक आज्ञा हुई, और सारे के सारे, और सारे 13 के 13 अखाड़ों ने तय कर लिया, आज उत्सव का दिवस नहीं है, आज इसको हम यहीं शांत रखेंगे और बसंत पंचमी के दिन पुनः आज मनाएंगे, मना रहे हैं। ये कितनी सुंदर एक, ये शासन देखिए कितना सुंदर है, ये शासन मर्यादा युक्त है, तब है, ये नियमों का शासन नहीं है, मर्यादा का शासन है, और मर्यादा के पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, जो कि हमारे आदर्श है। चलिए दोस्तों, जैसे अभी आपने देखे कि भैया जी बताया कि और नाक से बड़ी सुरीली में एक बार फिर से आप बजाइएगा और अपना नाम शुभ लास्ट में बता परिचय बता दीजिए। संगीत साहित्य कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। संगीत साहित्य और कला के बिना मनुष्य है तो दिखता तो पशु जैसा है, जिसके पूंछ और सींग नहीं है। और संगीत साहित्य कला का उद्देश्य है कि जीवन सरस बने, आनंद पूर्वक हो। इसीलिए ज्ञान की देवी मित्र सरस्वती है, जो रस पूर्ण कर दे वो बुद्धि की देवी है, जो नीरस कर दे वो बुद्धि की देवी नहीं हो सकती। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम कृष्णा शक्ति है, द कृष्णा शक्ति इंस्टाग्राम पर आप ढूंढ सकते हैं, THEKRISHNASHAKTI। यूट्यूब पर आप मुझे द कृष्णा शक्ति से ढूंढ सकते हैं और मिल सकते हैं, और एक बार जान सकते हैं। आप मेरे से मिले, मेरे से जुड़े ना जुड़े, लेकिन माँ भारती से जरूर जुड़ें। आप गर्वान्वित महसूस करें कि माँ भारत के पुत्र हैं आप, और भारत माता की जय करने में सदैव गौरव महसूस करें। और भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, उनके सिर्फ गुणगान ना करें, उनके गुणों को अपने मन में धारण करें। सिर्फ गान से काम नहीं चलेगा, और वैसे बने ताकि भारत पुनः अपनी ध्वज पताका लेकर के विश्व का अंधकार समाप्त करे। और मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ, 5 साल से यात्रा कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पर जुड़ करके आप मुझे मैसेज कर दें कि आपने B2 अरविंद लाइव न्यूज़ को वहाँ पर देख करके आवाज़ के माध्यम से आए हैं, और इसके लिए आपके लिए विशेष डिस्काउंट ये रहेगा कि मैं आपको फॉलो करूंगा और आपको मित्र बन जाऊंगा। जब दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं तो मित्र होते हैं। अगर आप एकमात्र फॉलो करेंगे तो सिर्फ मेरे फैन बन के रह जाएंगे। मुझे फैन नहीं चाहिए, मुझे फ्रेंड्स चाहिए, और ऐसे मित्र समुदाय जो साथ मिलकर के भारत को पुनः खड़ा करें और पुनः उस जागृति के परम स्तर तक पहुँचाएँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे कृष्णा भैया से मिला और कितने बड़ी सुर में अपने नाक के सुर से
बेहतरीन सुर से आवाज़ निकाली और कितनी मन की भावना को बताए। और आप लोग ने देखा, और इनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। संपूर्ण भारत यात्रा अभी इनकी पूर्व भी हो चुकी है और ऐसे 6 इसको थोड़ा महीने चेंज बाद करूंगा, लगातार 6 महीने नहीं चलती है। 6 महीने का समय साल में मिला करके घर पे, 6 महीने का यात्रा में, जैसे 2 महीने घर 2 महीने यात्रा। परिवार को नहीं छोड़ना है मित्रों। परिवार को छोड़ने का समय तब है जब आप बिल्कुल निकृष्ट हो जाएं, परिवार के किसी काम के नहीं है, परिवार वाले जूते मार के आपको भगा दें। ये भगोड़ों के लिए नहीं है संन्यास व्यवस्था। ये संन्यास व्यवस्था योग के प्रयोग के लिए है। परिवार छोड़ के कुछ लोग भाग रहे हैं, माता पिता को गाली दे रहे हैं। पढ़े लिखे युवा लोग, आप आईआईटी में पढ़ लेंगे, आप आईआईएम में पढ़ लेंगे, आप आईएएस बन जाएंगे, तो क्या परिवार परंपरा और भारतीय सनातन परंपरा को गाली देने के अधिकारी हो जाएंगे? ये गौरवान्वित नहीं है। मैं आप सभी को इस B2 अरविंद लाइव न्यूज़ के माध्यम से सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप सनातन परंपरा से जुड़े हैं। तो गर्व महसूस करें, स्वाभिमान महसूस करें, क्योंकि स्वाभिमान विहीना नाम किम धनेन किम आयुष है। भैया, अभी और गर्व महसूस आप करें। ऐसी बात कर रहे हैं तो अभी एक बात और याद आ गई। आईआईटी वाले बाबा भी इस वक्त महाकुंभ मेले में हैं। उनके पिताजी, उनके घर के फैमिली जब आई तो वो भाग लिए। ऐसा क्यों जूनागढ़ से? यही बहुत सारे लोग जो हैं वो भगोड़े हो गए हैं। और आईआईटी बाबा की आप जीवनी देखें, वो तो सभी के सामने है। एक ऐसा व्यक्ति जीवन में इतने सारे कष्टों से, क्लेशों से, ना तो परिवार से प्रेम मिला, क्योंकि माता पिता उन्हें प्रेम देने के बजाय यही पोषण करते रहे कि तुम आईआईटी में पढ़ो और हमारा नाम कमाओ, वो खुद कह रहे हैं। उसके बाद में उन्हें प्रेमिका मिली। प्रेमिकाएं कितना प्रेम करती है आज के समय में, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, और खुदा पकड़ के ऐसे करके गया। हमारे देश की बेटियां ऐसे लोगों के पास भाग जा रही है। ये प्रेम नहीं है, ये तो केवल वासनाग्रस्त अट्रैक्शन होकर के भागने का एक विकल्प है। परिवार व्यवस्था को मैं आईआईटी बाबा से भी अनुरोध करूंगा, आपने एक अच्छा कार्य किया है मित्र, और वो ये कि पुरातन भारतीय संस्कृति को आपने आज के भौतिक विज्ञान के माध्यम से समझाने का कोशिश किया है। यू आर गिविंग द राइट क्लैरिफिकेशन थ्रू द फिजिकल एंड द क्वांटम फिजिक्स एंड ऑल दीज एक्सप्लेनेशंस यू आर गिविंग, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट अनफॉर्चुनेटली यू आर जस्ट सेइंग दैट नशे करो, यू आर जस्ट, अरे जीवन चरस के लिए नहीं, सरस होने के लिए है। जीवन परिवार छोड़ने के लिए नहीं, परिवार से खुद को जोड़ने के लिए है। किस परिवार परंपरा में है आप? लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि उनको कभी प्रेम नहीं मिला, कभी इतना सम्मान नहीं मिला। आईआईटी में पढ़ने के बाद में भी जाकर के उनको हो सकता है कि बाकी लोगों में हीन महसूस करे, वो कभी जुड़ नहीं पाए। लेकिन मीडिया के माध्यम से उन्हें असीम सम्मान और स्नेह मिल रहा है, कम से कम किसी को मिल रहा है। लेकिन आप भारतीय परंपरा पर प्रश्न मत उठाएं मित्र, आप शंकराचार्य जी पर प्रश्न मत उठाएं। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं वो करें, उस ज्ञान को वापस पुनरोदय करने के लिए जो कर सकते हैं करें। लेकिन ये शोभायमान नहीं है कि आप भारत की पुरातन भूमि को ही गाली देना शुरू कर दें, ये शोभायमान नहीं। चलिए ठीक है दोस्तों, जैसे अपनी आपने देखा कि भारत में अपने बहुत से ऐसे ऐसे कलाकार हैं, और एक कलाकार से आपको मुलाकात भी कराए और कितनी बढ़िया सुर में बजाए, और अब कितनी प्यारी प्यारी बातें भी बताए कि भारत की संपूर्ण यात्रा और किस तरह कैसे भी। तो आप लोग की राय इसमें क्या है हमें बताइएगा ज़रूर। फिर से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।